कभी ऐसा लगा है कि अपनी ज्यादातर चिंताएं असल में उन चीजों के बारे में है जो शायद कभी होंगी ही नहीं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही प्राचीन फिलॉसफी की जिसे पता है रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने आत्मा के लिए दवा कहा था। सोचिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें शांत और मजबूत बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महान स्टोइक फिलॉसफर सेनेका ने इसी बात को क्या खूब कहा है। हम कल्पना में हकीकत से ज्यादा दुख उठाते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। अपना कितना सारा स्ट्रेस सिर्फ उन चीजों की चिंता करने से आता है जो अभी हुई भी नहीं है, और सच तो ये है कि शायद कभी होंगी भी नहीं। हम सब अपने ही मन में भविष्य की परेशानियां बना बनाकर खुद को तकलीफ देते रहते हैं। तो सवाल उठता है, अगर ज्यादातर परेशानियां अपने ही मन की बनाई हुई हैं, तो फिर मन की शांति का राज क्या है? आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये सवाल हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है ना। और इसका जवाब हमें मिलता है स्टोइक फिलॉसफी के दमदार सिद्धांतों में। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत की बात करते हैं, जो आता है एपिक्टेटस से। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक तरह का क्या आपको पता है फैक्ट। एपिक्टेटस का जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ था, लेकिन सोचिए वो अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक बने। मतलब उनकी जिंदगी ही इस फिलॉसफी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सिद्धांत है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब एकदम सीधा है। ये बस ये समझने की कला है कि क्या हमारे बस में है और क्या हमारे बस में नहीं है। एपिक्टेटस ने यही सिखाया कि दुनिया को दो हिस्सों में देखो, वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं और वो जो नहीं है। और यकीन मानिए, बस इस एक समझ में महारत हासिल करना किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। एक तरफ है वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, जैसे मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक जैम, या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरी तरफ है वो चीज़ें जो पूरी तरह 100% हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे एक्शंस। स्टोइक्स का नियम एकदम सिंपल है, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाओ जिन्हें बदला जा सकता है। चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं जो शायद कई लोगों के साथ हुआ भी होगा। मान लीजिए कि किसी की फ्लाइट खराब मौसम की वजह से लेट हो गई है। एयरपोर्ट पर हंगामा मचा है। अब एयरलाइन के स्टाफ पर कितना भी चिल्लाया जाए, क्या उससे तूफान रुक जाएगा? नहीं ना। ये एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। गुस्सा करना या परेशान होना बस अपनी एनर्जी बर्बाद करना है। तो निचोड़ क्या निकला? हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, वो फैसले जो हम ठीक अभी इसी पल में लेते हैं। जब हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपना समय और मन की शांति दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ अपने फैसलों और रिएक्शंस पर फोकस करते हैं, तो एक तरह की आज़ादी मिलती है। हम उन लड़ाइयों से बच जाते हैं जिन्हें जीता ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि किस पर फोकस करना है। लेकिन तब क्या हो जब कोई मुश्किल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है सीधे रास्ते में आ खड़ी हो? यहीं पर रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का एक और जबरदस्त आइडिया काम आता है। ये हमें सिखाता है कि हम मुश्किलों को देखने का अपना नजरिया ही कैसे बदल सकते हैं। जिंदगी रास्ते में एक रुकावट डालती है, सबके साथ होता है ना? कोई प्लान बनता है और अचानक से कोई मुश्किल, कोई चुनौती या कोई फेलियर सामने खड़ा होता है, और हमारा पहला रिएक्शन अक्सर निराशा या फ्रस्ट्रेशन का होता है। लेकिन यहीं मार्कस ऑरेलियस एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करते हैं। उनका कहना है, काम में आने वाली बाधा काम को आगे बढ़ाती है। सोचिए जरा, जो चीज हमें रोक रही है वही असल में हमें आगे धकेल सकती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही तो स्टोइक सोच का कमाल है। और इसी बात को वो और मजबूती से कहते हैं, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। मतलब स्टोइक्स के लिए मुश्किलें रास्ते का एंड नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक नया रास्ता बन जाती हैं। वो इसे अपनी आग के लिए ईंधन की तरह देखते हैं, ये मानते हुए कि हर रुकावट हमें कुछ न कुछ सिखानी ही आती है। तो आखिर ये सोच काम कैसे करती है? देखिए, जब कोई मुश्किल आती है तो एक स्टोइक उसे कैसे देखता है? वो उसे देखता है सीखने के एक मौके की तरह, अपने धीरज और सहनशीलता की परीक्षा की तरह, और अपने कैरेक्टर को साबित करने के एक अवसर की तरह। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स मजबूत होती हैं, ठीक वैसे ही जिंदगी की मुश्किलें हमें दिमागी तौर पर मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं।
चलिए अब बात करते हैं जिंदगी के एक और बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू की, यानी कि हमारी संगत। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और इसके लिए हम वापस चलते हैं एक और महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका के पास। उनका मानना था कि हमारी संगत ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। सेनेका की सलाह एकदम सीधी और स्पष्ट है। उन लोगों के साथ रहें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। आज के ज़माने में भी तो एक कहावत है ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, सेनेका हज़ारों साल पहले यही बात कह रहे थे। मतलब अपने दोस्त और साथी बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। और इसके पीछे की वजह के लिए सेनेका ने एक बहुत ही दमदार एनालॉजी दी है। उनका कहना था कि जैसे कुछ बीमारियां छूत की होती हैं, कंटेजियस होती हैं, वैसे ही दिमाग भी अपनी आदतें अपने सबसे करीबी लोगों में फैलाता है। हमारे आसपास के लोग अनजाने में ही अपने कैरेक्टर की छाप हम पर छोड़ जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर हम नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो उनकी आदतें हम पर असर करेंगी ही करेंगी। इसलिए अपनी संगत को लेकर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं स्टोइसिज्म की एक ऐसी प्रैक्टिस पर जो सुनने में शायद थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन असल में ये क्लैरिटी और फोकस के लिए सबसे बेहतरीन टूल है। और इसे कहते हैं मेमेंटो मोरे। मेमेंटो मोरी, इसका सीधा सा मतलब है याद रखो कि एक दिन मरना है। नहीं, ये कोई निराशावादी या मॉर्बिड सोच नहीं है, बल्कि सुकरात से लेकर मार्कस ऑरेलियस तक लगभग सभी महान फिलोसोफर्स इसकी प्रैक्टिस करते थे। क्यों? ताकि वो जिंदगी को उसकी असली कीमत दे सकें। मार्कस ऑरेलियस तो खुद को ये कठोर लेकिन बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाते रहते थे। आप अभी इसी पल जिंदगी छोड़ सकते हैं। वो अपने हर काम, हर शब्द और हर विचार को इसी कसौटी पर परखते थे। वो खुद से पूछते थे, अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं ये बात कहूंगा? तो एक बार फिर, इसका मकसद उदास करना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है एनर्जी देना। मोमेंटो मोरी का असली मकसद चिंता पैदा करना नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा है, ये आज़ाद करने के लिए है। ये फालतू की चिंताओं और छोटे मोटे झगड़ों से मुक्त करता है और हर एक पल को पूरी तरह से जीने के लिए इंस्पायर करता है। तो सवाल ये है, ये जानकर अगला काम क्या होगा? अगर ये एहसास हो कि जिंदगी अनिश्चित है, तो क्या कोई अपना कीमती समय बेकार की चीजों पर बर्बाद करना चाहेगा, या उन चीजों पर ध्यान देगा जो असल में मायने रखती हैं? बस ये एक एहसास किसी के भी प्रायोरिटीज को तुरंत बदल सकता है। तो हमने स्टोइसिज्म की कुछ बहुत जरूरी सिद्धांतों को समझा। अब इन सभी सबकों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जा सकता है। एक तरह का कॉल टू एक्शन। और इस कॉल टू एक्शन की शुरुआत सेनेका की एक ऐसी बात से करते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। समस्या जिंदगी की लंबाई नहीं है दोस्तों, समस्या ये है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम सब अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं और कीमती पल हमारे हाथ से फिसलते जाते हैं। तो सेनेका की सलाह क्या है? सिर्फ 2 शब्द, तुरंत जियो। कल के लिए जीना बंद, उस परफेक्ट पल का इंतजार करना बंद जो शायद कभी आए ही ना। जो कुछ भी है वो अभी है, बस इसी पल में है। तो अब हमारे पास इस प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सबसे ज़रूरी टूल्स हैं। ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है, रुकावट को ही रास्ता बनाना, और ये याद रखना कि समय सीमित है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये टूल्स काम करते हैं या नहीं, क्योंकि ये हज़ारों सालों से काम कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि आज से ही एक ज़्यादा मजबूत और शांत दिमाग बनाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे शुरू किया जाएगा।